सिर्फ बल से नहीं बल्कि दिल से भी जीती देवी अहिल्या और यशवंत ने ये मुहिम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि ये जो मुहिम यशवंत लीड कर रहे हैं वो इस मुहिम में कामयाब होंगे। प्रोमो कुछ और कहते हैं, प्रोमो किसी और तरफ इशारा करते हैं, मगर ये मुहिम तो कामयाब होनी ही होनी थी। मगर इस तरह से होगी ये थोड़ा सा और अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ बल ही नहीं बल्कि कंपैशन का भी प्रयोग हुआ, कंपैशन भी सामने आया। तो बात करते हैं दोस्तों, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बहुत अच्छे से स्मूथली इस मुहिम को कारगर किया गया। पहले तो ये लगा कि शायद देवी अहिल्या ही इस मुहिम को लीड कर रही हैं। यशवंत को कहा जरूर है मगर अंदर से वही लीड कर रही हैं। मगर यहाँ जब इस कड़ी में पूरी तरह से देखा गया तो देवी अहिल्या खुद इस मुहिम का एक हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये मुहिम बड़ी है और हम सब इसके छोटे छोटे हिस्से हैं। जब देवी अहिल्या ये बात कहती है दोस्तों तो समझ में आता है कि देवी अहिल्या के दिमाग में गोल क्लियर है। और वो गोल क्या है? वो गोल ये है कि प्रजा के दिल से दहशत को खत्म करना, प्रजा के दिल में साहस को पैदा करना, प्रजा को वो फ्रीडम देना, फ्री ऑफ माइंड जो स्पिरिट होती है वो देना, जिसमें प्रजा खुश रहे, उनको किसी का डर ना रहे। और इसमें सब आते हैं, कृष्ण नायक भी आता है, उसका परिवार भी आता है। तो जब हम ये चीज सुनते हैं तब हमें उस सीन में ये शायद चीज समझ में ना आए, मगर एंड तक जब कड़ी जाती है तो समझ में आता है कि क्या कहना चाहती हैं देवी अहिल्या। यशवंत ने जिस तरह मुहिम को लीड किया, उसने वो सब करके दिखाया जो उसको पहले से पता था कि उसको ये मुहिम क्यों मिलनी चाहिए। अगर माल्यराव या तुकू-जी कोई भी इस मुहिम को लीड करते होते तो शायद उनको वो बारूदों की सुरंगों का पता नहीं चलता, मगर यशवंत को पता चला, क्योंकि ऐसे वो पहली बार नहीं देख रहा है, पहले भी उसने देखा है। और यहाँ पे उसका दिल का दर्द भी सामने आया कि उसके परिजनों को ऐसे ही किसी जो सुरंगों के जरिए मार दिया गया था, नुकसान हुआ था। तो दिल रोता है यशवंत का, इसीलिए उसके अंदर वो देशभक्ति है जो किसी के अंदर दिखाई नहीं दी। जो नॉर्मली गांव वाले हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई नहीं उठा, सिर्फ यशवंत उठा, क्योंकि उसके अंदर वो दिल दूर तक समाया हुआ है। तो जब ये चीजें हम देखते हैं और यशवंत जब देवी अहिल्या को और तुकू जी को लतिका के साथ मिलते हुए देखता है तो हैरान होता है। और वहां पे तुकू जी कहते हैं कि ये लतिका जो है ये भी किसी मुहिम का हिस्सा है। और वो मुहिम क्या है? वो देवी अहिल्या के साथ मिलकर कृष्ण नायक के घर पे जाना है। तो जब हम पहले देख रहे थे कि आ रहे थे, जो हम प्रोमो में देख रहे थे कि साथ में खड़े हैं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, देवी अहिल्या सवाल कर रही है कि वो लोग आएंगे यहाँ पे नहीं आएंगे, ये सब हम देख रहे थे। मगर आखिरकार हमने ये समझा वो ये था कि देवी अहिल्या का काम था कृष्ण नायक के घर पे जाना, उसके परिवार से मिलना, उसकी जड़ को पता करना कि कृष्ण नायक ऐसा खलनायक बना तो क्यों बना। तो दोस्तों इसी तरह हमने इस पूरे के पूरे चंक को समझा, क्योंकि इधर अपने बल पे यशवंत ने हर चीज को समझा और आखिरकार धर दबोचा कृष्ण नायक को। कृष्ण नायक जमीन पे गिरा पड़ा है और यशवंत के हाथ में हथियार है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, यशवंत की बुद्धि की वजह से हुआ। उसको जैसे ही पता चला कि हमारा रास्ता भटका दिया गया है तो उसने वहीं पे अपने आप को पलटवार किया और पहुंच गया लोकेशन पे जहां पे कृष्ण नायक जुल्म कर रहा है। तुकू जी के बहुत सब कहने के बावजूद भी तुकू जी को उन्होंने मुख्य रास्ते पे भेजा कि जरूरत पड़ने पर आप आ जाइएगा। इतना विश्वास है यशवंत को अपने ऊपर, और यह विश्वास बहुत जरूरी है एक शूरवीर के लिए। एक चमकता सितारा मालवा का सामने आया है। तो जब ये देखते हैं तो यहाँ पे बल के प्रयोग की बात करते हैं कि अपने बल और बुद्धि से यशवंत ने ये प्रूव कर दिया कि वो सच में हर मुहिम को लीड कर सकता है। और दूसरी तरफ देवी अहिल्या, जिन्होंने कंपैशन ग्राउंड पे दिल से जाके कृष्ण नायक की आई को अपना सहारा दिया, अपना कंधा दिया। वो घर जिसमें कभी कोई नहीं जाता है, लतिका भी अंदर नहीं गई, उसने भी मना कर दिया कि हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, मगर देवी अहिल्या का दिल बड़ा है।
क्योंकि वो ये जानती हैं कि कोई भी जन्म से राक्षस नहीं होता है। हालात उनको बनाते हैं और फिर वो आगे ऐसे ही चलता है। और उसी चीज को तो वो समझना चाहते हैं कि कृष्ण नायक ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि कृष्ण नायक के बारे में उन्होंने पहले भी कहा है कि कृष्ण नायक जो है वो ऐसा पूरी तरह से नहीं है, वो किसी मजबूरी से है। नहीं तो वो 2 चांस जो उसको मिले थे, राज परिवार के लोगों को अपने कब्जे में किया उसने, मगर छोड़ दिया। वो चांस क्यों जाने दिए? तो कहीं ना कहीं कृष्ण नायक के दिल में एक जो है देव भी है, यानी कि डेविल किंग, और साथ में जो है देवता भी, तो दोनों उसके अंदर है। इस वक्त उसके अंदर डेविल किंग ज्यादा हावी है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। मगर उस दर्द को समझना जरूरी है जो कृष्ण नायक छोड़ चुका है, जिसकी वजह से वो डेविल बन चुका है। तो दोस्तों वही दर्द समझेंगी देवी अहिल्या कृष्ण नायक की आई से, और फिर कृष्ण नायक के साथ आगे कैसे वो करती है, क्योंकि सजा तो कृष्ण नायक को मिलेगी, कैसे वो आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प होगा। मगर फिलहाल जो ये कड़ी देखी है, इसमें जीत हुई है बल की और दया की। क्या कहते हो आप इसमें? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.